क्या आप इस अर्धनग्न प्रदर्शन के साथ हैं या इसके खिलाफ हैं? सीधी देश के लिए सवाल है ये, नथिंग एल्स। अमीश भाई नमस्ते। हम इस अर्धनग्न प्रदर्शन के खिलाफ हैं। 1983 में एक फिल्म आई थी मजदूर, जिसमें गाना था, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। लोकतंत्र में आपका अधिकार है, आप प्रदर्शन करिए, आप भूख हड़ताल करिए, आप पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट जाइए, और किसी भी विषय पर आप यदि संतोष नहीं है, संतोषजनक स्थिति में नहीं है, तो आप जरूर उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाइए। इसमें 4 चीज महत्वपूर्ण है। ये जो एआई समिट हो रहा था दिल्ली में, तो आपको सोचना चाहिए था कि आप किसके खिलाफ हैं। आप एआई के खिलाफ हैं, एआई का समिट करवाने वाली सरकार के आप खिलाफ हैं, या आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस बर्ताव पर खिलाफ हैं, या तो आप भारतीय जनता पार्टी पर खिलाफ हैं। जहां तक हम सब जानते हैं, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं किया था। यह देश विदेश से आए हुए मेहमानों का एक ऐसा बाजार कह लीजिए, एक ऐसा पटल कह लीजिए, जिसमें पूरे विश्व स्तर पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि एआई अब हमारा वर्तमान भी है और एआई हमारा भविष्य भी है। जिस जेनजी के बारे में अभी कहा जा रहा था कि जेनजी उग्र है, जेनजी बिल्कुल उग्र नहीं है। जेनजी तो इतना होशियार है, जेनजी इतना चतुर है, जेनजी को अपना देश कैसे संभालना है जेनजी को बखूबी आता है। तो जेनजी को कोई इसमें दोष न दे। ये युवक कांग्रेस के 10-20 जो उपद्रवी लड़के थे, वो पूरे भारत के जेनजी नहीं हो सकते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको गलगोटिया का विरोध था, पुलिस स्टेशन जाते, एफआईआर करते, कानून का सहारा लेते। आपको सरकार से आलोचना करनी थी, बाहर बैठ जाते, भूख हड़ताल करते, सरकार तक अपनी बात पहुंचाते। कोई अब भगत सिंह जी से जोड़ रहा है, कोई महात्मा गांधी जी से जोड़ रहा है, मत करो। जितना डैमेज कंट्रोल करोगे उतनी फजीयत होगी, उतना रायता फैलेगा। आज विषय यह है कि इस देश में अगर हम सरकार और विपक्ष के नाते एक दूसरे के साथ चलते हैं, इतनी गरिमा, इतनी शुचिता होनी चाहिए कि कल अगर नजर मिलाएं तो एक दूसरे का नजर मिला सके। इतनी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इतनी कटुता नहीं होनी चाहिए जो फिलहाल इस समय देखने मिल रहा है। यहां मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं करूंगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कांग्रेस पार्टी ने सामने आकर कहना चाहिए कि तरीका गलत था, आंदोलन करना चाहिए था, उसके बाहर भी हो सकता था, लेकिन कूटपाट करना, तो कपड़े उछाल कर भागना। विवेक ने महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर दिया पूरे इंसिडेंट को। सबसे पहले तो स्टैंड को क्लियर करें कि आप हैं इंडिया अलायंस के साथ। हम लोगों ने उद्धव जी की इज्जत करी, करते हैं आज। ही वॉज आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एंड प्लीज टेक अ स्टैंड विद अस, नॉट विद देम। ये पहली चीज। I am taking a stand. दूसरी चीज, I am taking a stand. सुनिए सर, सुनिए I am with एक India और सुनिए गठबंधन, but not. सर, I am with हमारी India सरकार को, गठबंधन, but हमारी not सरकार, your रायता। सुनिए पहले बोलने दीजिए। आप बार-बार रायता फैलाएंगे, उस रायते को नहीं समेट सकते। मुख्यमंत्री समेटेंगे। मुख्यमंत्री शांति शांति सुन लीजिए उनको, आनंद दुबे। एक मैं 5 सेकंड बोलूं फिर बोल लीजिए। मुख्यमंत्री जी रेस्पेक्टेड उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, स्टेबल थी, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रही थी। जिस तरीके से तोड़ा गया षड्यंत्र करके, वो विषय अलग है। किससे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, किससे बातचीत की मांग कर रहे हैं, किससे डिग्निफाइड प्रोटेस्ट की बात कर रहे हो आप भाई? You are diverting Who the is going to subject. listen to you? विवेक, अब आनंद दुबे की बात। You are not telling right things, I my am saying dear the right friend. thing. शांति। You have to listen. You BJP have will to not listen to you. Please give me 1 minute. Please give me 1 minute, अमीश भाई। प्लीज मेक योर पॉइंट। भारतीय जनता पार्टी या सरकार, भारतीय जनता पार्टी या सरकार की आलोचना करने का यह मतलब नहीं है कि हम उनके आजीवन जानी दुश्मन बन गए हैं। वो एक सरकार में बैठे हैं, उनकी कुनीतियां हैं, उस कुनीतियों का हम विरोध करेंगे। उन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, आमना सामना मुख्यमंत्री से होता है, नमस्ते भी होती है। आप तो यह संदेश देना चाह रहे हैं कि बीजेपी का हर समय विरोध करो। अगर बीजेपी धारा 370 हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी राम मंदिर बनना चाहिए ऐसी बात कर रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी ट्रिपल तलाक हटा रही है, क्यों विरोध करेंगे भाई? बीजेपी कह रही है देश को इकट्ठा रखना है, देश में राष्ट्रवादिता रहना है, वंदे मातरम गाना है, वंदे राष्ट्रगीत गाना है, क्यों विरोध करेंगे भाई? मतलब आपका तो वो नियम हो गया है, हर चीज का विरोध होना चाहिए। मतलब कल नरेंद्र मोदी जी कहें कि भारत देश में सूरज पश्चिम से उगता नहीं है, पूरब से उगता है, आप कहोगे नहीं जी आनंद जी विरोध करिए, इन्होंने आपकी पार्टी तोड़ दी है। तो भैया ऐसा है, ऐसा विरोध हम नहीं कर पाएंगे।
फिर आप हम हो जाइए, सत्य उन्हीं के साथी बोलेंगे, हो जाइए, जहां जानते आपका हो, साथ उनमें देना अगर आपका कौन साथ दिख रहा है, देंगे। अगर इतना नहीं तो अच्छा ये आप गुण नहीं, जो अच्छे आपके बुरा की उनमें बात दिख रहा नहीं, है, आप कब सुधरोगे? हाँ। आप कब सुधरोगे? हम बिल्कुल ये सुधरेंगे, जो सर, रायता हमारा फैलाते stand हो बड़ा रोज, clear है। उस रायते को कब फैलाना बंद करोगे? ये आनंद दुबे कह रहे हैं कि बाकी रायता मुद्दों तो पे कम बात कब फैला है। करोगे? ये कह रहे महंगाई हैं पे कि बात ये करते कह हो। रहे हैं कि यहाँ शुक्र होना सरकारें टूट रही हैं भाई। चाहिए, एक सेकंड, ये कह रहे हैं शुक्र होना चाहिए, वो पूरे कपड़े उतार के नहीं आए, तो क्या कर लेते हैं आप लोग? ये तो यही कह रहे हैं अभी यहाँ पर इस मैंने मंच तो पे। टोयोटा का एग्जांपल तो दिया, फिर- लेकिन मैं ये कह क्या रहा हूं, मतलब है तो आपका फिर- उसका एग्जांपल देने का? तो वो ऐसा दुनिया में है। हो रहा क्या है। दुनिया ऐसा में और है, दुनिया में मेरे तो बहुत को कुछ हो रहा है। कपड़े उतार के आ जाते। क्या पूरे कपड़े उतार कर? नहीं, वो लोग करते हैं, इन्होंने देखिए टी-शर्ट एक उतारी, सेकंड, एक आनंद उसके लिए दुबे, आप लोगों ने आप कह रहे हैं, इतना आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, FIR तो हो करिए गई। आप करिए, आप करिए। उन 10 लड़कों को विपक्ष बुला में करके रहना किसी पड़ेगा ने 100 बातचीत साल करी और। कि अगर क्यों ऐसे ही प्रोटेस्ट कर करते रहे थे? रहोगे तो किसी ने ऐसे ही इतनी बात करते करी रहोगे, तुम्हारी वजह से हमारी लुटिया भी डूब रही नहीं, है। आपकी लुटिया पहले डूब चुकी थी जब बीजेपी ने सरकार तोड़ी, और हम खड़े रहे आपके साथ। हम आज भी उद्धव ठाकरे की इज्जत करते हैं, हम आज भी शिवसेना को मानते हैं, यूबीटी को, एंड वी रिस्पेक्ट योर लीडर। अरे तो कब सुधरोगे? कब? नहीं, क्या इज्जत सुधरो? करना अलग सुधरो। बात है, सुधरना अलग बात हाँ, है। जब ये जो सरकार रायता बनाते हो रोज कांग्रेस फैलाते के हो, उसे साथ, बंद तब कब सब- करोगे? तब सब अच्छा कब अच्छा करोगे? करते हैं। कब नीतियों पे बात होगी? कब तर्कों पे बात होगी? कब पॉजिटिवली बात होगी? क्यों नहीं करना वो सीखते कह रहे हैं हो? कि मैंने आपको 10 तो बार डूबना कहा है, बीजेपी आपको को कपड़े हराना है, उतार तो के बीजेपी घूमने से घूमिए, बेहतर बनना हम नहीं पड़ेगा। घूम पाएंगे। तो वो बेसिकली ये भाई- कह रहे हैं कि हम नहीं घूम पाएंगे और हम आपके नंगेपन का समर्थन नहीं कर हम तो पाएंगे। लड़ेंगे नंगे होके? भाजपा से, हम लड़ेंगे। अमेरिका के हाथों देश बिक रहा बड़ी है, खबर, ट्रेड डील पे, हम तो सपा लड़ेंगे। सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, इस तरह का प्रदर्शन उचित नहीं है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन परंपराओं के बेहद खिलाफ है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बयान दे दिया। अखिलेश यादव के बाद चौतरफा कांग्रेस गिर गई है। इस प्रदर्शन के बाद सीधे तौर पर तमाम घटक दल कांग्रेस के विरोध में आ गए हैं। कांग्रेस ने शर्मनाक हरकत करी है। सीधे तौर पर बयान आ रहे हैं, अतिथियों के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है, जब ये प्रदर्शन हो रहा था, लगभग 40 टॉप कंपनीज के सीईओ अंदर थे, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला अंदर थे। बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम का जो हम कह सकते हैं रायता नहीं संभल पा रहा है। क्या कांग्रेस पे ये भारी पड़ेगा? मेरे तक फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के, वो काफी देर से वेट कर रहे हैं। गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन फराज किदवई, ये रायता तो फैल गया है और इसका बुरा असर, बुरा इंपैक्ट, बैड इफेक्ट आप पर भी आएगा। अमीर जी, जब यह मामला जिस दिन हुआ था तो उस दिन हमारे कुछ साथी प्रवक्ताओं से बात हो रही थी कि इस पर क्या लाइन ली जाए, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान उसके बाद में आया था। तो मैंने अपने साथी प्रवक्ताओं से कहा कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और आप लोग भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री, मैंने अपने साथियों से कहा वही लाइन लेंगे और वो ये कहेंगे कि जगह ठीक के अब आपने मुझे टोक दिया, अब देखिए फौरन के इस देश, मैं फिर से बोले दे रहा हूं, चलिए, इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी यही स्टैंड लेंगे और वो ये कहेंगे कि वो जगह ठीक नहीं थी। और उसके बाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान आया, क्योंकि हम जानते हैं अपने नेता को। हमारे नेता के लिए पार्टी से बड़ा देश है। देश रहेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नेता विरोधी दल बनेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। अब आ जाते हैं बात, ये जो अर्धनग्न प्रदर्शन हुआ, शकील आजमी साहब ने 2 लाइन कही है। जी। उन्होंने कहा है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, और अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबारों में रहने के लिए। देखिए होता क्या है अमीर जी, बहुत भिगो के मारा है आपने। नहीं, ये शेर है और पोएट्री, शायरी, कविता, ये तो हमारे, आप समझ लीजिए, समाज में बुरी तरह से घुली हुई है। लेकिन इसको 2 तरह से देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए शेर है, नंगा कभी नहाएगा कोई गलती क्या, हमारे निचोड़ेगा क्या? अब ये शेर है, अब शेर है या फिर कहावत है, अब आप क्या कहिएगा? सारी कहावतें आप लोगों को याद आ रही है। अब देखिए अमीर जी, होता क्या है, कभी कभी अब अमीर भाई के हो सकता है कोई गलती हमारे भाई गौरव भाटिया जी से हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनका कभी पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही एक गलती हमारे कांग्रेस के कुछ लड़कों से हो गई,
तो अब आप उनके विचारों के नहीं पीछे नहीं पड़ जाइए। बिल्कुल आई एग्री देखिए आई क्या एग्री है कि- गलती से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गलती को जस्टिफाई करने का जो प्रयास हो रहा है वो हम ज्यादा कर रहा है। अब गलती को जिस तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, इसलिए मार्केट हलवा आगे आई, इसलिए बड़े बड़े नेता आगे आए हैं अब बोलने के लिए। जिस तरह से गलती को जस्टिफाई किया जा रहा है, जी पॉइंट ये नहीं है गलती लेकिन हो गई। अमीर जी, अब अमीर जी प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम यह है कि आज चाहे देश के युवा हों या देश के किसान हों, देश की महिलाएं हों या आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार हों, आज सब बहुत परेशानी में हैं। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाया करती है। देखिए किसी भी लोकतंत्र में, हमारा देश इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना संविधान हमको इस चीज की इजाजत देता है। अब लोकतंत्र, अब विरोध प्रदर्शन भारत में नहीं होंगे तो क्या नॉर्थ कोरिया में होंगे? बिल्कुल आपका जवाब सही विरोध है। प्रदर्शन अगर भारत में नहीं होंगे तो क्या रशिया में होंगे? ओके, मैं अब होता क्या है अमीर जी? पहले गौरव भाटिया के कमेंट ले लेता हूं। गौरव भाटिया काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, शुभ्रांश जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। गौरव जी पहले आपका कमेंट, योर शार्प रिप्लाई। देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर नेता परिपक्वता की बात करे तो हर प्रवक्ता का फर्ज बनता है कि उस बात को और मजबूती से आगे बढ़ाए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक अच्छी बात करके कांग्रेस को कटघरे